नमस्कार दोस्तों। फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। इनके काम करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी, इनका मकसद कभी नहीं बदलता। आप सही समझ रहे हैं, मैं टीसीएस नासिक की बात कर रहा हूं। वहां पे 8 टीम लीडर्स यानी टीएल एक विशेष समुदाय को बिलोंग करते हैं और वो मिलके अपनी एचआर लीड मतलब एक एचआर डिपार्टमेंट की हेड के साथ मिलके हिंदू फीमेलों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उनका कोर्जन, उनको गौमांस खाने के लिए विवश करना, उनका धर्मांतर करने की कोशिश करना, उन्हें बहला फुसला के या डरा धमका के एक इस्लाम पहनावे की तरफ प्रेरित करना, उन्हें हिंदू धर्म से तोड़ना। ये करीब 2022 से इनका रैकेट सा चल रहा था, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत चल रहा था, जहां ये अपनी लोअर एम्प्लॉइज को, ये टीएल अपने लोअर एम्प्लॉइज को प्रमोशंस के बहाने, अप्रेजल के बहाने, बोनसेस के बहाने उन्हें प्रेशर बनाते थे कि उनसे सेक्सुअल फेवर्स लिए जाएं, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मोटिवेट करते थे, उन पे जबरन प्रेशर बनाया जाता था कि आप इस्लाम के नियमों को फॉलो करें। जैसे कि रमजान में आप पेंट्री में जूते पहन के नहीं जाएंगे, हिंदू देवी देवताओं को ग्रुप में मॉक करना और हिंदू देवी देवताओं को सरेआम उनके ही सामने बेइज्जत करना। आपको लगता हो कि शायद ये लोग पढ़ लिख गए हैं तो ये सब चीजें छोड़ देंगे, पर नहीं, इनका मकसद एक है। ये अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी या उद्देश्य नहीं छोड़ सकते। आप शायद भूल गए होंगे, कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर्स लाइसेंस निकालते हुए गए थे। कुछ टाइम पहले जो दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी, जो विफल रही, वो भी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही कर रहे थे। तो इनका आइडियोलॉजी का परसुएशन इनकी एजुकेशन पे नहीं डिपेंड करता। ये लोग अपनी आइडियोलॉजीज के पक्के हैं। इन्हें नहीं लेना देना होता कि आप इन्हें किस नजर से देखें। ये फिर से जिहाद, लव जिहाद का केस सामने आ गया है। ये फिर से आपको यही बता रहा है कि आज भी, और इतना एजुकेशन होने के बाद भी, रेप्यूटेड कंपनीज में भी इस तरह के रैकेट्स या फिर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स चल रहे हैं जहां हिंदू फीमेल को कोर्स किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप परिवर्तन कर लीजिए अपने धर्म का। इसको सोशल मीडिया में कुछ जगह कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया गया है। 4 साल से 2022 से ये टीएल्स अपने जूनियर्स को प्रेशर बना रहे थे और ये जूनियर्स अपनी एचआर लीड, जो कि निडा खान है, उनको कंप्लेन कर रहे थे। पर क्या आपको लगता है कि ये एक ही मजहब के लोग एक दूसरे की कंप्लेन्स लेंगे? इन्होंने तो खुद बताया होगा कि देखो तुम्हारी जूनियर कंप्लेन लेके आ रही है, तुम सुधारो, उसे प्रेशर बनाओ। और अभी पुलिस ने कुछ को गिरफ्त में ले लिया है, निडा खान फरार है, पर वही विक्टिम कार्ड, फिर से विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। जैसे दिल्ली के ब्लास्ट में हुआ था कि जो फीमेल आरोपी पकड़ी गई थी, उसने लगा दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं नहीं आ सकती कोर्ट। तो ऐसा ही निडा खान ने बेल की एप्लीकेशन लगाई है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं नहीं लगा सकती। इनका मोडस ऑपरेंडी पक्का है।
इनका काम करने का तरीका वही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि हम शायद झांसे में आ जाएं कि नहीं नहीं वो पढ़ा लिखा है तो वो अपनी आइडियोलॉजी से दूर होगा। नहीं, इन लोगों को इनकी आइडियोलॉजीज 2 साल से पढ़ा दी जाती हैं, जब आप हिंदू का बच्चा ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। ये तब से कलमा पढ़ना सिखा रहे होते हैं उसे, उसका मकसद सेट कर रहे होते हैं। ये मदरसा छाप लोग सिर्फ और सिर्फ काफिरों का धर्म परिवर्तन, या मैं अब इसे पब्लिक वीडियोस में बोल नहीं सकता। तो आपको सचेत होना है, आपको जागरूक होना है। पुलिस ने कुछ की गिरफ्तारी कर ली है, निडा खान फरार हैं, पर सोचने की बात है कि अगर टीसीएस जैसी इंडिया की इतनी रेप्यूटेड कंपनी में ये इवेंट्स हो सकते हैं, तो कितनी लाखों कॉर्पोरेट्स हैं जहां इस तरह के रैकेट्स चल रहे होंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा होगा। ये एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है हम हिंदुओं के लिए। और जहां हम टीसीएस नासिक की खबर सुन के चौंके हुए थे, वहीं महाराष्ट्र के अमरावती जगह से एक और खबर आती है कि 19 साल के अयान अहमद, तनवीर अहमद ने करीब 180 लड़कियों का शोषण करके 350 से भी ज्यादा उनकी ऑब्सीन क्लिप, उनकी प्राइवेट क्लिप्स बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर रखी है। पुलिस ने अयान को गिरफ्तारी कर ली है, पर ये देख के आप भी चौंक गए होंगे और ये सुन के आप भी चौंक गए होंगे कि इतनी कम उम्र में 19 साल, जहां हम लोग नाबालिग कहते हैं 18 साल पे है कि यार ये अभी तो 21 साल से पहले एडल्ट ही नहीं हुआ होगा, वहां ये 180 से ज्यादा लड़कियों का शोषण कर चुका है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार में कर लिया है। इसमें कुछ जो 180 लड़कियां इसका शिकार बनी, उसमें वो कुछ अंडर एज हैं, तो जो मेरे ख्याल से है वो पॉक्सो का इस पे पॉस्को का इस पे केस चलेगा, और प्रूफ होने के बाद हुआ तो हो सकता है आजीवन इसे कारावास हो। कुछ के इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें कुछ चीजें, कुछ वीडियोस वेरीफाई हो गए हैं, कुछ लड़कियों को पहचान लिया गया है, पर ये अजमेर जैसा केस आपको नहीं याद आता। अगर आप भूल गए हो तो आप गूगल करके देखिए कि अजमेर में कितनी हिंदू लड़कियों का ऐसे स्कूलों, कॉलेजेस, कोचिंग से फंसा के, झूठे प्रेम में फंसा के उनकी वीडियोस बना के, या फिर तो वो उन्हें वहां से अजमेर से गायब कर दिया गया, या फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया उन वीडियोस को दिखा के। अजमेर के विक्टिम्स तो आज भी केस लड़ रहे हैं, और कुछ उसमें से तो दादियां हो गई होंगी। तो आपको देखना होगा कि ये अपनी ही आइडियोलॉजीज पे चल रहे हैं, और उन आइडियोलॉजीज के ये पक्के हैं। आप अगर हिंदू हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि आप अगर एडल्ट हो गए हैं, क्या आप 4 साल तक शांत रहेंगे? आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, क्या आप 4 साल तक शांत रहेंगे? आज पुलिस की वर्किंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है, वुमेन पुलिस सेल जैसी सुविधाएं हैं, तो वहां जाके आप अपने केस रजिस्टर कर सकते हैं। आप 4 साल तक अपना शोषण करा रहे हैं क्योंकि आपका एचआर नहीं सुन रहे हैं, और वहीं आपकी अगर बच्चे माइनर हैं तो आप उनके मोबाइल देने से पहले आप उनको बताइए इस बारे में। आप उनको शत्रु बोध कराइए कि हो सकता है कि तुम अगर
कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो लोग अपनी ही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। उन्हें तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन या तुम्हारे इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है, और तुम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का तरीका हो। आपको अपने बच्चों को शत्रु बोध कराना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं। आपको उन्हें नजर भी रखनी पड़ेगी कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कहाँ जा रही हैं, आप कोचिंगों से गायब हो रहे हैं, कितनी अटेंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो हिंदू अपने बच्चों के साथ नहीं करता है, वो है कम्युनिकेशन। आपको बोध कराना पड़ेगा इन ऐसी चीजों का उनको। आपको बताना पड़ेगा, आपको क्लियर कट कहना पड़ेगा कि वो कितने भी अच्छे हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी साफ सुथरे दिखें, कितने भी सेक्युलर दिखें, डीप इनसाइड उनका मकसद है, वो किसी मकसद से जुड़े हैं। आप इंटरेक्ट मत करिए। आपको अपनी रक्षा के लिए ये स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। आप मेजॉरिटी में हैं तो भले आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मनुष्य ने ही लिखा है जो मेजॉरिटी वाले लोग बदल सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़ती है तो आपको अपनी स्टेट लेवल पे उन लॉस को बदलवाना चाहिए। आपको सेंटर के लेवल पे आपको उन लॉस को बदलवाना चाहिए। आप मुझे अपने विचार बताइए कमेंट सेक्शन में लिखे कि क्या आप सोचते हैं कि क्या ये सही में लव जिहाद का है केस है? क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन का रैकेट था, या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक है कि एक अमरावती का केस होता है जहां 180 से ज्यादा लड़कियों का शोषण होता है, और वहीं टीसीएस में 8 टीम लीडर्स वो कर रहे हैं? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को अपनी राय बताइएगा।